फर्स्ट एक्स एक्सेस पे जाओगे, वहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको -2 दिखाई देगा। ठीक है, -2 के बाद बोल रहा है वाई एक्सिस 0.25 चाहिए। 0.25 मतलब ये वाई के अंदर आप यहाँ पे 0 से 1 के बीच में आओगे तो ये मिडिल पॉइंट जो होता है वो 0.5 होता है, और 0.5 का भी अगर हाफ कर दोगे तो वो 2.5 होता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये 0.5 की बीच का पॉइंट मैंने लिया है जो कि 2.5 हो जाएगा वाई एक्सिस का, और इसको मैंने राउंड सर्कल रखा है। तो ये आपका पहला ऑर्डर पेयर बन जाता है -2, 0.25 आपका ये पहला ऑर्डर पेयर है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पेयर जो बोल रहा है -1 और 1, एक्स एक्सिस पे आपको -1 लेना है और ऊपर वाई जाके वाई के लिए वाई के ऊपर 1। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर पेयर हो जाता है जिसको मैंने राउंड किया हुआ है। देन आपको बोलता है एक्स एक्सिस थर्ड पेयर के लिए 0, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस के लिए 1.75। तो वाई एक्सिस के लिए 1.75 के लिए आप 1.5 मिडल है उसका, और हाफ अगर आप कंसिडर करते हो 2 से पहले, 2 और 0.5 1.5 के बीच में, तो ये होता है 1.75। ठीक है, तो ये आपने इधर पे तीसरा ऑर्डर पेयर आपको मिल जाता है। और फोर्थ वाला जो ऑर्डर पेयर है, एक्स एक्सिस 1 बोल रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे 1 चाहिए, और वाई एक्सिस पे 2.5 यानी 2 यहाँ पे है, इसके ऊपर का हाफ वाला मिडिल पॉइंट जो होगा वो मैं डॉट करके आपके ऊपर सर्कल कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, वो 2.5 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2.5। अब ये चारों ऑर्डर पेयर आपको मिल गए हैं जिसको आपको ज्वाइन करना है। तो आप इसको स्केल से, ये देखिए ये स्केल से ये चारों डॉट मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं इस लाइन को। ओके, अब ये चारों ऑर्डर पेयर के आप नाम और ऑर्डर पेयर नंबर लिख लीजिए। पहला जो ऑर्डर पेयर था वो था -2, 0.25, यहाँ पे -1, 1। थर्ड वाला जो है वो 0, 1.75, और जो लास्ट वन है आपका वो है 1, 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑर्डर पेयर हो गए ये फर्स्ट इक्वेशन के चारों। आप इसी लाइन पे आपकी इक्वेशन भी लिख लीजिए, 3x -4y = -7। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन के चारों ऑर्डर पेयर। अब हम सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर स्पेस को पुट करेंगे इस ग्राफ में। सो सबसे पहले जो दिया है -2, तो आप एक्स एक्सिस पे जाके देखिए यहाँ पे ये -2 है, और उसके बाद बोल रहा है -5। तो वाई एक्सिस के लिए -5 के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा वाई एक्सिस के लिए। तो इसी 2 एक्सिस की लाइन को पकड़ते हुए आप नीचे वाई एक्सिस पे आओगे तो यहाँ पे देखो -5 इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, तो इधर पे डॉट करके इसको सर्कल कर लेते। ठीक है, तो ये पहला ऑर्डर पेयर हुआ सेकेंड इक्वेशन का। देन सेकेंड ऑर्डर पेयर जो दिया है -1, आप देखोगे तो एक्स एक्सिस का ये -1 है ये पॉइंट, और उसके बाद आपको बोल रहा है -2.5। तो -2.5 के लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, ये 2 है और 2 का ये हाफ पॉइंट जो होगा वो -2.5 होगा। तो इसको भी मैं पॉइंट करके ऐसा राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर पेयर हो गया। थर्ड वाला बोल रहा है 0, 0, तो ये 0, 0 एक्स और वाई दोनों के लिए ही ऑर्डर पेयर बन जाएगा, थर्ड ऑर्डर पेयर। एंड द लास्ट वन इज 1, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2.5, जो कि आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन का ही लास्ट वाला ऑर्डर पेयर है जो ऑलरेडी राउंड किया हुआ है, तो ये वही ऑर्डर पेयर रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये चारों ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं आपको। अब ये चारों ऑर्डर पेयर को आपको क्या करना है, स्केल से कनेक्ट कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने इसको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेन साइड सटक गई। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन कर लिया है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन के ऑर्डर्स पेयर थे जो चारों आपने कनेक्ट किया। अब इनके नंबर्स कर दीजिए। पहला वाला जो ऑर्डर पेयर था वो था आपका -2, -5। सेकेंड जो था वो -1, 2.5, -2.5। थर्ड वन था जो 0, 0, और फोर्थ तो सेम ऑर्डर पेयर है जो इक्वेशन 1 का है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखोगे तो ये जो सेकेंड इक्वेशन आपने खींची है इसके ऊपर आप इसका इक्वेशन लिख लीजिए, 5x -2y = 0।
अब अगर आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो अगर एक्स एक्सिस में ये 1 को दिखा रहा है और वाई एक्सिस में ये 2 और 3 के बीच में यानी मिड पॉइंट दिखा रहा है यानी 2.5 है, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो सोल्यूशन हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स जो है इस तरफ से पहला एक्स लिखा जाता है तो एक्स का नंबर 1 दिखा रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का इस तरफ, ठीक है, और वाई के लिए 2 और 3 के मिडल पॉइंट है तो वाई का हम लिखेंगे नंबर 2.5, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन of question number 5. So now we are move on question number 6.